यदि समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर बने कोणों में 1 और 3 का अनुपात है, कितने का अनुपात है? 1 और 3 का अनुपात है, तो प्रत्येक कोण को ज्ञात कीजिए। प्रश्न है समांतर चतुर्भुज की किसी भुजा पर जो बने कोण हैं उन कोणों में कितने का अनुपात है? 1 और 3 का, तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। चलिए हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती है। तो ये समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया। अब इसमें क्या है, किसी भुजा पर जो कोण बन रहे हैं उनमें 1 और 3 का अनुपात है, यानी 1:3 है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भुजा हमने पकड़ लिया, ये AB भुजा हमने ले लिया। AB भुजा पर एक कोण बन रहा है ये, और दूसरा कोण बन रहा है ये। इस AB भुजा से एक कोण बन रहा है ये, और दूसरा कोण बन रहा है ये। तो एक कोण को अगर हमने मान लिया x, तो दूसरे कोण को क्या मानेंगे? 3x। अनुपात कितने का है? 1:3 का, यानी कोण A अनुपाते कोण B बराबर कितना है? 1:3। दिया है कि किसी भुजा पर बने कोणों में 1 और 3 का अनुपात है, तो ये हमने भुजा ले लिया। इस भुजा पर ये कोण और ये कोण दोनों में, यानी A और B, इन दोनों में अनुपात कितना है? 1:3। तो जहां कहीं भी अनुपात का प्रश्न होता है वहां पर हम जानते हैं कि अनुपातिक संख्या मान लेते हैं x। अनुपातिक संख्या क्या मानते हैं? x। ठीक है, तो a का मान निकालने के लिए 1 में x का गुणा करेंगे तो क्या होगा? x। कोण a कितना हो जाएगा? x। और b का मान निकालने के लिए x में कितने का गुणा करेंगे? 3 का। तो कोण b का मान हो गया 3x। इसीलिए हमने a को लिखा x और b को लिखा 3x। बस यही मेन है इसमें। हमारा समांतर चतुर्भुज है, उसकी भुजा पर जो कोण बन रहे हैं उसमें 1:3 का अनुपात है, तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। तो AB हमारी भुजा हो गई। उस भुजा पर पहला कोण बना A और दूसरा कोण बना B। इसमें 1:3 का अनुपात है, यानी A/B बराबर 1:3। तो जहां कहीं भी अनुपात का प्रश्न रहता है वहां पर अनुपातिक संख्या हम मान लेते हैं x। तो x मान लिए, तो a का मान निकालने के लिए 1 में x का गुणा कर दिए, b का मान निकालने के लिए 3 में x का गुणा कर दीजिए। अब देखिए, अगर ये 3x है b, तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर। क्या होते हैं? बराबर। तो इसके सामने का ये कोण क्या होगा? बराबर। अगर ये हमारा 3x है तो ये भी क्या होगा? 3x। इस त्रिभुज के इस कोण के सामने का कोण क्या है? कोण A के सामने क्या है? C। तो एक अगर x है तो C भी क्या होगा? x। तो हमने माना था x और 3x, प्रश्न में दिया था x और 3x, लेकिन समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो अगर B और D आपस में क्या है? बराबर, तो B 3x तो D भी 3x, A x तो C भी x। अब हमें ये बताइए कि समांतर चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। यानी चारों कोणों को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 360 अंश। यानी कोण A धन कोण B धन कोण C धन कोण D, सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा? 360 अंश। A का मान क्या है? x। B का मान क्या है? 3x। C का मान क्या है? x। और D का मान क्या है? 3x। A B C D सबका मान हमने रख दिया, तो क्या हो गया? 360। अब इसको जोड़े, 1 3 4 1 5 3 8, x बराबर 360। तो x बराबर, x और 8 के बीच में किसका निशान है? गुणा का। उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। तो ये हो गया 8
अब 8 से भाग दीजिए, 8 चौका 32 और 8 पंजे 40, 45 अंश आ गया x का मान। x का मान कितना आ गया? 45 है। तो क्या 45 अंश अगर x का मान आ गया तो क्या सभी कोण 45 अंश होंगे? सभी कोण कैसे निकलेंगे? कोण A का मान कितना होगा? x, यानी कितना होगा? 45 अंश। कोण B का मान क्या है? 3x, 3x यानी 3 का गुणा किस में करेंगे? 45 में। तो क्या आ गया? 3 पचे 15 की 5, 3 चौके 12 1 13, 135 अंश। सही है? 3 पचे 15 की 5, 3 चौका 12 1 13। और कोण C का मान क्या होगा? x, x का मतलब 45 अंश। और कोण D का मान क्या होगा? 3x, यानी कितना हो गया? 3 का गुणा कर देंगे 135 अंश। तो चारों कोण मिल गए कि नहीं? तो यही हमारा सवाल था कि समांतर चतुर्भुज के किसी भुजा पर बने कोणों में अनुपात 1:3 है। यानी एक भुजा ले लीजिए, इस भुजा पर जो दो कोण बनते हैं, एक कोण बना ये और एक कोण बना ये, तो इनमें अनुपात एक संबंधी 3 का है। यानी A और B, एक कोण A हो गया और एक कोण B। इस भुजा पर, AB भुजा पर एक कोण हो गया A और एक कोण हो गया B। इनमें अनुपात 1:3 है। यानी A और B में अनुपात 1:3 है। जहां कहीं भी अनुपात वाले प्रश्न रहते हैं, सबसे पहला काम हम अनुपातिक संख्या x मानते हैं। x मानने के बाद x में पहले वाले अनुपात में गुणा कर देंगे, पहला कोण निकल जाएगा। यानी a का मान निकालना है तो 1 में x का गुणा कर दीजिए, x हो गया। और b का मान निकालना है तो x का गुणा किस में करेंगे? 3 में, तो b का मान 3x। a का मान और b का मान निकल गया, a का मान x और b का मान 3x। दो कोण हमें मिल गए। तो अब समांतर चतुर्भुज में जो संगत कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। यानी a और c आपस में बराबर होते हैं। a x है तो c भी x, b अगर 3x है तो d भी 3x है। और चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश। यानी a b c d इन सबका योग होता है 360 अंश। हमने a का मान रख दिया, b का मान रख दिया, c का मान और d का मान, यानी x 3x x और 3x। तो टोटल 3 3 6 2 8x बराबर 360। पक्षांतर कर दिए, x का मान आ गया 45। तो x का मान आ गया, तो x का मान केवल हमको दो कोण पता चला, ये 45 और ये 45। ये कोण निकालने के लिए x में 3 का गुणा करना पड़ेगा। a और c तो 45 हैं, a और c तो 45 है, लेकिन b और d का मान निकालने के लिए 3x करना पड़ेगा। 3x मतलब x में 3 का गुणा, यानी 45 में 3 का गुणा कितना हो गया? 135 अंश। तो सारे कोण हमारे मिल गए। यही अनुपात अगर दूसरा होता तो दूसरा मान होता, ठीक है। अगर एक की जगह 2 होता तो a का मान कितना हो जाता? 2x। b का मान कुछ दूसरा होता तो यहाँ पर उत्तर उसका गुणा कर देते। लेकिन अनुपातिक संख्या तो हर हाल में एक x ही रहती, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न हम लोग करते हैं। ये बहुत आसान सा प्रश्न है। समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं कितनी हैं? 4 सेमी और 6 सेमी। यानी एक भुजा है 4 सेमी और दूसरी भुजा है 6 सेमी। कौन भुजाएं हैं? संलग्न भुजाएं हैं। तो शेष दो भुजाओं को ज्ञात कीजिए और परिमाप ज्ञात कीजिए। यही हमारा प्रश्न है। तो चलिए हम करते हैं। समांतर चतुर्भुज हमने बना लिया, ए बी सी डी। तो संलग्न भुजाएं हम जानते हैं कि ये भुजा और ये भुजा क्या है? संलग्न है। ये भुजा और ये भुजा संलग्न है। संलग्न भुजाओं का मतलब कि ऐसी दो भुजाएं जिनका शीर्ष एक ही हो, या दो भुजाएं मिलकर जो कोण बनाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? संलग्न भुजाएं। तो इस भुजा और इस भुजा का शीर्ष क्या है? एक है। तो ये हो गई संलग्न भुजा। संलग्न भुजाओं में एक भुजा है 4 सेमी और दूसरी भुजा क्या है? 6 सेमी, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न। जब हम लोग समांतर चतुर्भुज पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि अगर ये भुजा 4 सेमी है, दूसरी भुजा 6 सेमी है, ये दोनों संलग्न भुजाएं हैं, तो क्या अन्य दो भुजाओं को हम लोग नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं।
इसके ठीक सामने की जो ये भुजा है, ये भुजा कितनी सेमी होगी? 4 सेमी। कैसे पता चला? क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर ये भुजा 6 सेमी है तो इसके ठीक सामने की ये जो भुजा है ये कितनी होगी? 6 सेमी। यानी हमको दिया है, क्या दिया है? दिया है ए बी बराबर 4 सेमी। ये दिया है ना, ये ए बी भुजा दिया है 4 सेमी और ए डी भुजा दिया है 6 सेमी। ये दोनों तो दिया है। हमको ज्ञात क्या करना है? क्या करना है? बीसी भुजा और डीसी भुजा निकाली है हमने। बीसी भुजा क्या होगी? इसके बराबर होगी, यानी क्या होगी? 6 सेमी। और डीसी भुजा क्या होगी? इस भुजा के बराबर होगी, क्या होगी? 4 सेमी। तो ये तो बहुत आसान सा था। समांतर चतुर्भुज की 2 भुजा दिया है, अन्य 2 भुजाओं को पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें एक नई चीज है परिमाप ज्ञात करना। कहीं भी परिमाप ज्ञात करना हो, चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, या समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, त्रिभुज हो, तो परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। 3 भुजाएं हैं तो 3 भुजाओं का योग, 4 भुजाएं हैं तो चारों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब तो यहां पर कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4। तो परिमाप का मतलब हो गया चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाओं को जोड़ सकते हैं हम 6 4 6 4 6 4 सॉरी 4। तो 6 4 10 और 6 4 10 कितना हो गया? 20 सेमी। ठीक है, तो हमारा प्रश्न यही था कि समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 4 सेमी और 6 सेमी हैं, तो शेष 2 भुजाओं को ज्ञात कीजिए। तो शेष दोनों भुजाएं तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। इसके ठीक सामने की भुजा ये और इसके ठीक सामने की भुजा ये आपस में बराबर हो जाएंगी। परिमाप निकालने का मतलब सबको आपस में क्या करिए? जोड़ दीजिए। सभी भुजाओं को आपस में जोड़ दीजिए। तो परिमाप कितना आ गया? 20 सेमी। ठीक है, चलिए।